गर्मी की दोपहर थी ओकहेवन के सुस्त शहर में। 3 दोस्त राहुल, प्रिया और अमित बोर हो रहे थे। गर्मी की छुट्टियां बहुत लंबी लग रही थीं। इस शहर में कुछ भी करने को नहीं है, अमित ने आम के पेड़ के नीचे लेटते हुए शिकायत की। प्रिया, जो हमेशा किताबें पढ़ती रहती थी, ने अपनी किताब से ऊपर मुश्किल से देखा। तुमने सब कुछ नहीं देखा है, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। राहुल उठकर बैठ गया। क्या मतलब? उसने उत्सुकता से पूछा। प्रिया मुस्कुराई। मैंने सुना है कि शहर के किनारे एक पुराना खंडहर मकान है, उसने कहा। लोग कहते हैं कि वहां भूत हैं। अमित कांप गया। भूत? मुझे वहां नहीं जाना, उसने कहा। हालांकि राहुल उत्सुक था। प्रिया सही थी। उन्होंने ओकहेवन के हर नुक्कड़ और कोने को देखा था, उस रहस्यमय पुराने घर के अलावा। चलो अमित, डरो मत, राहुल ने कहा, खुद को उससे ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए जितना वो महसूस कर रहा था। चलो बस देखकर आते हैं, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अपने डर के बावजूद अमित एक अच्छे एडवेंचर के लालच का विरोध नहीं कर सका। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ तीनों दोस्त शहर के किनारे की ओर चल पड़े। घर एक लंबी घुमावदार सड़क के अंत में खड़ा था, बड़े बड़े झाड़ियों और लताओं के पीछे छिपा हुआ। इसका कभी चमकीला रंग भूतिया भूरे रंग में बदल गया था और खिड़कियां उनकी ओर खाली आंखों की तरह देख रही थीं। बगीचा जंगली पौधों और फूलों से भरा था, सालों की उपेक्षा का प्रमाण। एक जंग लगे गेट से भयानक आवाज आई जब उन्होंने उसे धक्का दिया और उस आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। ये जगह डरावनी है, अमित फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राहुल को भी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने गहरी सांस ली और बगीचे में कदम रखा। उसके पीछे झिझकते हुए प्रिया और अमित भी आ गए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। अमित डर के मारे जम गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल और प्रिया ने सिर हिलाया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने अपने कान ठंडी पत्थर की दीवार से लगा दिए, ध्यान से सुन रहे थे। फुसफुसाहट फिर आई, एक धीमी सी गुनगुनाहट जो उनके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। ये बताना असंभव था कि आवाज क्या कह रही थी, लेकिन इससे उनके दिलों में उत्साह और आशंका का मिश्रण दौड़ गया। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर राहुल ने दीवार में एक ढीली ईंट देखी। थोड़े से प्रयास से वह उसे ढीला करने में कामयाब रहा। उनके आश्चर्य के लिए ईंट ने एक छोटा छिपा हुआ डिब्बा दिखाया। अंदर एक धूल भरी चमड़े से बंधी डायरी पड़ी थी। इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, सुंदर बहती हुई लिखावट से भरे हुए। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? प्रिया ने पूछा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अमित, अभी भी थोड़ा सावधान, राहुल के कंधे के ऊपर से झांका। ये एक डायरी जैसी लगती है, उसने कहा। शायद ये यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति की थी। राहुल ने ध्यान से डायरी खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने अतीत की एक विशद तस्वीर पेश की। अन्या नाम की एक युवा लड़की की कहानी का खुलासा किया जो कई साल पहले घर में रहती थी। अन्या ने पुराने घर में अपने जीवन, अपने गुप्त सपनों और एक छिपे हुए खजाने के बारे में लिखा था, जिसे उसने बगीचे में कहीं दफनाया था। बच्चों ने जो भी पन्ना पढ़ा, उसने उन्हें अन्या की दुनिया में और गहराई तक खींच लिया, जिससे घर का इतिहास जीवंत हो गया। डायरी सिर्फ एक पुरानी किताब से कहीं ज्यादा बन गई। यह अतीत का एक द्वार था, घर और उसके पूर्व निवासी के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी। पन्ने के हर मोड़ के साथ बच्चों ने अन्या और उसकी कहानी के साथ एक बढ़ता हुआ संबंध महसूस किया और उनके शुरुआती डर को उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की उत्सुकता ने बदल दिया। भाग 4, एक रहस्य का खुलासा। अन्या की डायरी अचानक समाप्त हो गई। उसकी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इसने एक आखिरी सुराग दिया, एक पहेली जो छिपे हुए खजाने के स्थान की ओर ले जाती है। रहस्य के रोमांच से प्रेरित होकर बच्चों ने बाकी दोपहर अन्या के सुरागों को समझने में बिताई। उन्होंने बड़े बड़े बगीचे की खोज की। उनकी हंसी उस सन्नाटे से गूंज रही थी जो सालों से घर पर छाया हुआ था। अंत में बहुत खोजबीन के बाद उन्होंने एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे दबे एक छोटे दिल के आकार के लॉकेट की खोज की। लॉकेट को अपने हाथों में पकड़े हुए बच्चों ने उपलब्धि की भावना महसूस की। उन्होंने न केवल एक छिपे हुए खजाने की खोज की थी, बल्कि उन्होंने एक भूली हुई कहानी का भी खुलासा किया था और फुसफुसाती दीवारों के रहस्य को सुलझाया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बगीचे में लंबी परछाई डालते हुए दोस्त घर से बाहर निकल गए। उनके दिल आश्चर्य और संतुष्टि की भावना से भर गए।
फुसफुसाती दीवारों ने अपने राज खोल दिए थे और बच्चे चले गए अपने साथ न केवल एक ठोस खजाना बल्कि एक कहानी का अमूल्य उपहार भी लेकर, जो उनके साथ हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद से पुराना घर अब डर और रहस्य की जगह नहीं रहा, बल्कि जिज्ञासा की शक्ति और सबसे अप्रत्याशित जगहों में छिपे जादू का प्रमाण था। जो गर्मी बोरियत से शुरू हुई थी, वह एक अविस्मरणीय एडवेंचर में बदल गई थी, जिससे साबित होता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें दूर देशों में नहीं, बल्कि हमारी नाक के नीचे होती हैं, एक जिज्ञासु दिमाग के उनके पता लगाने का इंतजार करती हैं। भाग 5, जिज्ञासा का महत्व। दोस्तों ने उस गर्मी में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें एक अविश्वसनीय एडवेंचर पर ले जाया और उन्हें सिखाया कि कभी-कभी सबसे साधारण जगहों में असाधारण रहस्य हो सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि जिज्ञासा केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं थी, यह सवाल पूछने, अज्ञात का पता लगाने और खोज के रोमांच को अपनाने के बारे में थी। पुराने घर की फुसफुसाती दीवारें उनके चारों ओर के रहस्यों का प्रतीक बन गईं। उन्हें याद दिलाती हैं कि दुनिया उन लोगों के लिए आश्चर्य और उत्साह से भरी है जो सतह से परे देखने की हिम्मत करते हैं। उनके एडवेंचर ने उन्हें अपने दिमाग को नए अनुभवों के लिए खुला रखने और अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोने का महत्व सिखाया। उस दिन जैसे ही वे पुराने घर से चले गए, वे जानते थे कि वे एडवेंचर की भावना और जिज्ञासा के महत्व को अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा अगले रहस्य को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे जो जीवन उनके रास्ते में फेंकता है।